फ्रेंड्स, वेलकम टू निट एंड नॉट बाय सिमरन। और आज हम बनाना सीखेंगे एक बहुत ही खूबसूरत सा कुशन कवर। ये देखने में जितना ज़्यादा ब्यूटीफुल है, बनाने में ये उससे भी ज़्यादा आसान है। इसे बनाने के लिए मैंने पिंक कलर, ग्रे कलर, वाइट और ब्लैक कलर का यूज़ किया है। आप चाहें तो अपनी पसंद का कोई भी कलर इसमें यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले इसे बनाने के लिए मैं पहले ग्रे कलर का यूज़ करूँगी और मैंने ये 7 नंबर का क्रोशिया यूज़ किया है। सबसे पहले हम एक स्लिप नॉट लेंगे इस तरह से। स्लिप नॉट लेने के बाद हम 100 चेन्स बनाएंगे। देखिए 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसी तरह से हम सबसे पहले 100 चेन बनाएंगे। देखिए मैंने 100 चेन्स बना ली है। अब हमने क्या करना है, 100 चेन्स बना लेने के बाद 2 चेन लेनी है। ये 2 चेन लेकर जो ये हमने लास्ट वाली चेन बनाई थी 100 जहाँ पूरे हुए थे, उसके बाद ही हमने 2 चेन ली है। तो इन 2 चेनों को छोड़ के हमने तीसरी वाली चेन में एक डबल क्रोशिया लेना है। इसके साथ वाले में भी हमने डबल क्रोशिया लेना है, यानी कि अब हर चेन में हमने एक एक डबल क्रोशिया बनाना है। देखिए इस तरह हमने हर चेन में एक एक डबल क्रोशिया बनाना है, यानी कि हमने 100 डबल क्रोशिया बनाने हैं। तो चलिए पहले हम 100 डबल क्रोशिया बना के इसे पूरा कर लेते हैं। तो देखिए ये मैंने 100 डबल क्रोशिया बना लिए। 100 ही हमने चेन बनाई थी और हर चेन में एक डबल क्रोशिया बनाया, तो 100 डबल क्रोशिया बन गई है। तो एक लाइन ये कंप्लीट हो गई। अब हमने क्या करना है, अब हमने 2 चेन बनानी है। इसे इस तरह से फोल्ड करना है। अब हर चेन में एक डबल क्रोशिया बनाते हुए जाना है। बस थोड़ा सा हमें चेंज ये करना है कि आम तौर पर जब हम डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाते हैं तो हम इस तरह से बनाते हैं। ये देखिए ये जो हमें चेन्स दिखाई दे रही हैं, हम इस तरह से डबल क्रोशिया बनाते हैं। लेकिन इसमें हमें बनाना तो डबल क्रोशिया ही है, बस थोड़ा सा ये चेंज करना है हमें। ये देखिए इसको हम इस तरह से करेंगे। ये देखिए जब इसे हम इस तरह से देखेंगे तो यहाँ पर हमें ये देखिए चेन दिखाई दे रही है, तो हमें इस चेन में डबल क्रोशिया डालना है। आप ये देखिए, ये देखिए ये आपको चेन नज़र आ रही है। ये देखिए इस तरह से हमें चेन में डबल क्रोशिया लेके बनाना है। ये हमारी सेकंड लाइन है, इसीलिए थोड़ा सा चेन को देखने में आप लोगों को दिक्कत महसूस हो सकती है, लेकिन जहाँ 2 या 3 लाइंस बन गई वहाँ पे इसे बनाना हमें बहुत इजी सा लगेगा। तो ये देखिए इस तरह से चेन से लेते हुए पहले हम इस लाइन को बनाकर कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिए दूसरी लाइन भी बनाकर हमने कंप्लीट कर ली है। अब ये देखिए ये हम दूसरी लाइन के एंड पर है। तो अब हम यहाँ से 2 चेन बनाएंगे। ये देखिए इस तरह से इसे इस तरह से फोल्ड करेंगे और ये देखिए ये जो ऊपर ये चेन्स दिखाई दे रही हैं, इन्हीं से हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिए देखिए कुशन कवर के इस पार्ट की
लंबाई हमने इसी तरह से बनाते हुए कंप्लीट करनी है। इसे हम 15 इंच तक, तकरीबन 15 इंच तक लंबा बनाएंगे। 5 इंच तक मैं इसमें ग्रे कलर यूज़ करूँगी, उसके बाद मैं इसमें पिंक कलर का यूज़ करूँगी, यानी कि 5 इंच लंबाई इसकी मैं ग्रे कलर से करूँगी पूरी, और उसके बाद 10 इंच तक इसकी लंबाई पिंक कलर लगाकर पूरी करूँगी। तो चलिए पहले हम इसे कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिए ये इसका एक पार्ट मैंने बनाकर रेडी कर लिया है। देखिए यहाँ से मैंने स्टार्ट किया था, ये देखिए तकरीबन 15 इंच बनकर ये रेडी हुआ है। 5.5 इंच के करीब मैंने ग्रे कलर लगाया है, और ये देखिए 10 इंच पिंक कलर से बनाया है। तो देखिए बहुत ही इजी है इसे बनाना, सिंपल बस डबल क्रोशिया से ही बनाकर हमें इसे रेडी करना है। तो ये हमारा रेडी हो गया एक पार्ट। अब एक पार्ट ऐसा ही हमने और बनाकर रेडी करना है। तो चलिए पहले हम इसका दूसरा पार्ट भी ऐसे ही बनाकर रेडी कर लेते हैं, जैसे हमने इसे बनाकर रेडी किया है 100 चेन बनाकर, और सिंपल डबल क्रोशिया बनाकर हमने इसे रेडी किया है। तो चलिए इसका दूसरा पार्ट भी पहले हम बनाकर रेडी कर लेते हैं। तो देखिए मैंने इसका दूसरा पार्ट भी बनाकर रेडी कर लिया है, ये देखिए, ये देखिए दोनों पार्ट बनकर रेडी हैं। तो चलिए इन्हें सिलने से पहले हम चलते हैं हमारे अगले डिज़ाइन की तरफ। तो देखिए इसके लिए हमें क्या करना है, इसके लिए हमने ब्लैक कलर लिया है। ब्लैक कलर की ऊन को लेके सबसे पहले हम यहाँ पर एक स्लिप नॉट बनाएंगे। ये देखिए स्लिप नॉट बनाने के बाद हम 5 चेन बनाएंगे। देखिए 1 2 3 4 5 चेन बनाने के बाद जो सबसे पहले वाली चेन है, हमें उसमें क्रोशिये को लेकर एक स्लिप स्टिच ले लेना है। ये देखिए ये रिंग बन गया। देखिए अब हमें क्या करना है, 2 चेन लेनी है और 10 हाफ डबल क्रोशिया इस रिंग के अंदर बनाना है। ये देखिए हाफ डबल क्रोशिया इस तरह से बनेगा। ये देखिए एक धागा इस तरह से लिया, रिंग के अंदर क्रोशिया को डाला, ये धागा बाहर निकाला, और ये 3 हमारे पास ये हैं। ये देखिए इन्हें एक ही बार में 3 का 1 कर दिया। ये देखिए 2 हाफ डबल क्रोशिया बना लिए, 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। देखिए 10 हाफ डबल क्रोशिया बनाने के बाद ये जो हमने 2 चेन ली थी यहाँ पर, इसमें ऊपर वाली चेन में क्रोशिया को डाल के एक स्लिप स्टिच ले लेना है। ये देखिए इस तरह से लेके अब हमें धागे को कट कर देना है। देखिए ये हमने धागे को कट कर दिया। तो देखिए ये हमारे 10 हाफ डबल क्रोशिया बनकर रेडी हैं। अब नेक्स्ट कलर हम ग्रे कलर लगाएंगे। मैं ग्रे कलर का यूज़ करूँगी, आप चाहें तो कोई भी कलर यूज़ कर सकते हैं। अब हमें क्या करना है, देखिए किसी भी तरफ से चेन में से क्रोशिया को निकालकर हमने सबसे पहले ये नॉट लगानी है। उसके बाद हमने एक चेन लेनी है और इसी चेन में हमने 2 हाफ डबल क्रोशिया बनाने हैं। एक हाफ डबल क्रोशिया और ये 2 हाफ डबल क्रोशिया हमने बना दिए। अब हमने कोई भी चेन नहीं लेनी, बल्कि हर इस ब्लैक कलर की चेन में हमने 2 हाफ डबल क्रोशिया बनाने हैं, यानी ब्लैक वाले से डबल। देखिए ये 2 हाफ डबल क्रोशिया बना दिए। अब नेक्स्ट वाली चेन में भी हमने 2 हाफ डबल क्रोशिया बनाने हैं, यानी कि अब हर एक चेन में हमने 2 हाफ डबल क्रोशिया एक साथ बनाने हैं।
तो चलिए पहले हम इस राउंड को बनाकर कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिए हर चेन में मैंने 2 हाफ डबल क्रोशिया बनाकर इस राउंड को कंप्लीट कर लिया है। ये देखिए हम ये एंड पर है राउंड के। अब हम ये इससे नेक्स्ट वाली चेन में क्रोशिया को लेकर एक स्लिप नॉट लगा देंगे। ये देखिए स्लिप नॉट लगा दी। अब हम इस धागे को यहीं पर कट कर देंगे। तो देखिए धागे को हमने कट कर दिया है। तो अब हमें क्या करना है, ये देखिए अब किसी भी चेन में हमें क्रोशिया को इस तरह से लेकर सबसे पहले एक नॉट लगा देनी है। ये देखिए नॉट हम इस तरह से लगाएंगे। देखिए नॉट लगाने के बाद एक चेन लेंगे और जहाँ से क्रोशिया लेकर हमने नॉट लगाई है वहीं से ही हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए डबल क्रोशिया बना दिया। अब हमें नेक्स्ट वाली चेन में 2 डबल क्रोशिया बनाने हैं। देखिए अब तक ब्लैक और ग्रे कलर से हमने हाफ डबल क्रोशिया बनाया था, लेकिन वाइट कलर से हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये देखिए सबसे पहले हमने 2 चेन लेकर एक डबल क्रोशिया वहीं पर डाला है। नेक्स्ट वाली चेन में हम 2 डबल क्रोशिया डालेंगे। उससे नेक्स्ट वाली चेन में एक डबल क्रोशिया डालेंगे और उससे नेक्स्ट वाली चेन में हम 2 डबल क्रोशिया डालेंगे। देखिए उससे नेक्स्ट चेन में फिर से हमें एक डबल क्रोशिया डालना है। उससे नेक्स्ट में हमने 2 डबल क्रोशिया बनाने हैं। यानी कि एक चेन में हमने एक डबल क्रोशिया डालना है, उससे नेक्स्ट में हमने 2, फिर 1, फिर 2, फिर 1, फिर 2, इसी तरह से करते हुए हम इस राउंड को भी कंप्लीट करेंगे। तो देखिए ये राउंड हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हमने ये देखिए स्टार्टिंग में जो हमने 2 चेन्स डाली थी, तो ये ऊपर वाली चेन में क्रोशिया को डाल के हमने एक स्लिप नॉट से इसे बंद कर लेना है। ये देखिए ये बंद हो गया। अब हमने क्या करना है, देखिए 2 चेन लेनी है फिर से और इसी चेन में हमने एक डबल क्रोशिया बनाना है। इससे नेक्स्ट वाली चेन में हमने 2 डबल क्रोशिया बनाना है। उससे नेक्स्ट में हमने फिर से एक डबल क्रोशिया बनाना है। उससे नेक्स्ट में 2, फिर 1 और फिर 2। जैसे हमने वाइट कलर की पहली लाइन में किया था कि एक चेन में हमने एक डबल क्रोशिया बनाना है, उससे अगली चेन में 2, इसी तरह से करते हुए हमने इस राउंड को भी कंप्लीट करना है और इसके बाद एक राउंड को और कंप्लीट करना है इसी तरह से बनाते हुए। तो चलिए पहले वाइट कलर से हम अपने 3 राउंड कंप्लीट कर लेते हैं, फिर हम देखते हैं हमें आगे इसे किस तरह से बनाना है। तो देखिए वाइट कलर की ये 3 लाइंस मैंने बनाकर कंप्लीट कर ली है। अब इसमें हम पिंक कलर का यूज़ करेंगे। देखिए हमें क्या करना है, आप किसी भी तरफ से स्टार्ट कर सकते हैं। देखिए किसी भी एक चेन में हमने इस तरह से क्रोशिया को लिया, पिंक कलर की ऊन को बाहर निकाल कर ये इस तरह से हमने 2 चेन ले ली। ये देखिए उसके बाद जहाँ से हमने अभी क्रोशिया को डाला था वहीं हमने एक डबल क्रोशिया बना दिया। अब हमें क्या करना है, अब हमें हर चेन में एक डबल क्रोशिया बनाना है। इससे पहली वाली हर लाइन में हमने एक चेन में 2 डबल क्रोशिया और अगली चेन में एक डबल क्रोशिया डाला था, लेकिन इस पिंक कलर की लाइन को हमने इस तरह से बनाना है कि हमने हर चेन में एक डबल क्रोशिया को डालना है। बस इसी तरह से हर चेन में एक डबल क्रोशिया बनाते हुए हम अपने इस राउंड को कंप्लीट करेंगे।
तो देखिए पिंक कलर से भी ये लाइन बनाकर हमने कंप्लीट कर ली है। अब हम यूज़ करेंगे हमारा लास्ट कलर यानी कि ब्लैक कलर। तो देखिए ये ब्लैक कलर हम यूज़ करेंगे। अब हमें क्या करना है, ये देखिए किसी भी एक चेन से हमें यहाँ ब्लैक कलर से एक इस तरह से नॉट लगाकर 2 चेन बना देनी है। अब हमने क्या करना है, इसी में से जहाँ से हमने ये नॉट लगाई है यहीं से हमने एक डबल क्रोशिया बना देना है। नेक्स्ट वाली चेन में हमने एक डबल क्रोशिया बनाना है। उससे नेक्स्ट में हमने 2 डबल क्रोशिया बनाने हैं। यानी कि इसमें हमें फिर से उसी तरह से बनाना है जैसे हमने वाइट कलर में बनाया था कि एक चेन में हमें एक डबल क्रोशिया बनाना है, उससे नेक्स्ट वाली में हमने 2 बनाने हैं, फिर 1 बनाना है, फिर 2 बनाने हैं। इसी तरह से करते हुए ब्लैक कलर की इस लाइन को हम बनाते हुए इस राउंड को कंप्लीट करेंगे। तो देखिए ब्लैक कलर से भी हमने इस राउंड को बनाकर कंप्लीट कर लिया है। ये देखिए ये इस तरह से बना है। अब हमने क्या करना है, अब हमने सेम ऐसा ही एक और राउंड बनाकर कंप्लीट करना है। तो चलिए पहले हम इसका एक और राउंड बनाकर इसी तरह से बनाकर कंप्लीट कर लेते हैं। ये देखिए मैंने सेम ऐसा एक और राउंड बनाकर कंप्लीट कर लिया है। तो अब हमारे पास सेम ऐसे 2 पार्ट बनकर तैयार हो गए हैं। तो अब हमने क्या करना है, ये देखिए जो हमने कुशन कवर के 2 पार्ट्स बनाकर रेडी किए थे उनमें से हम एक पार्ट को लेंगे। ये देखिए ये हमारी उल्टी साइड है और ये हमारी सीधी साइड है और ग्रे कलर नीचे की तरफ आ रहा है। इस तरह से हमने कुशन कवर के एक पार्ट को रखना है और जो हमने ये 2 पार्ट बनाए हैं तो सबसे पहले हमें इसे रख कर देखना है। ये देखिए ये जो 2 कॉर्नर्स हैं ये आपस में आप देख लीजिएगा कि ये बराबर आने चाहिए। देखिए जितना ये इधर से हो उतना ही ये इधर से होना चाहिए। ये देखने के बाद आप इस तरह से रखिए ताकि इन दोनों के सेंटर में भी थोड़ा सा गैप आए, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा गैप आए, क्योंकि हमने यहाँ पर इसकी एक नोज़ भी रेडी करनी है। तो ये बहुत ज़्यादा दूर होंगे, इतना ज़्यादा लुक नहीं देगा। देखिए अब हमें क्या करना है, इस तरह से रख कर देखिए इसका ज़्यादा पार्ट पिंक की साइड आएगा और थोड़ा सा हम इसे ग्रे में हम थोड़ा सा ही लेंगे और पिंक में ये सर्कल थोड़ा सा ज़्यादा आएगा। अब हमें क्या करना है, ये दोनों पार्ट देखिए अंदाज़ा लगाइएगा, अंदाजे से हमें दोनों पार्ट इस तरह से रखने हैं कि यहाँ से दोनों पार्ट बराबर रहें और इनके सेंटर में थोड़ा सा गैप आए। बहुत ज़्यादा गैप नहीं आना चाहिए और आपस में इस तरह से भी नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा गैप इसमें आना चाहिए। अब हमें क्या करना है, इस तरह से हमने जब इसे रखा तो हमें ये देखिए इसी तरह से इसे ऐसे पकड़ लेना है। देखिए क्योंकि इसमें लास्ट कलर ब्लैक कलर है तो मैंने सुई में भी ब्लैक कलर की ही ऊन ली है। अब देखिए ये जो लास्ट वाली चेन है इसी चेन से हमने इसे सिलते हुए जाना है। देखिए 2 या 4 स्टिच आप ले लेंगे तो ये अपनी जगह पे सेट हो जाएगा। बस वो 2-4 स्टिच जो हमने लेने हैं उसी में ही हमें थोड़ा सा ख्याल रखना है कि ये अपनी जगह से इधर उधर ना हो जाए। कि इस तरह से लेते हुए हमें इसे सिल देना है। ये सबसे ऊपर कॉर्नर में जो चेन आ रही है इसी चेन में से हमें इसे सिलते हुए जाना है। तो चलिए पहले हम इन दोनों पार्ट्स को सिल लेते हैं, फिर देखते हैं कि हमें आगे इसे किस तरह से बनाना है। तो देखिए ये सर्कल्स हमने इसमें स्टिच कर दिए हैं अच्छे से। ये देखिए अब हमने इसकी नोज़ बनानी है। नोज़ हमारी ट्रायंगल में बनेगी। तो नोज़ किस तरह से बनानी है, चलिए आइए देखते हैं। नोज़ बनाने के लिए मैंने ब्लैक कलर लिया है। अब हमें क्या करना है, ये देखिए सबसे पहले एक स्लिप नॉट लेना है। ये देखिए स्लिप नॉट लेने के बाद हमने 5 चेन लेनी है। ये 1 2 3 4 और ये 5।
5 चेन लेने के बाद हम 2 चेन और लेंगे और जो 5वीं वाली चेन है उसमें हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिए 5वीं वाली चेन में हमने एक डबल क्रोशिया बना दिया। अब बाकी की 4 चेन्स में भी हम एक एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो देखिए ये 5 डबल क्रोशिया हमने 5 चेन में बना लिए हैं। अब हमें क्या करना है, ये देखिए अब हमें 2 चेन बनानी है और इसे इस तरह से पलट लेना है। अब हमें फर्स्ट और लास्ट वाले डबल क्रोशिया की चेन के ऊपर 2 डबल क्रोशिया बनाने हैं। बाकी बीच की चेन्स में हम एक एक ही डबल क्रोशिया बनाना है। ये देखिए 2 चेन ली, फर्स्ट वाले डबल क्रोशिया के ऊपर जो चेन आ रही है ये देखिए उसमें हमने 2 डबल क्रोशिया बनाए। बाकी ये जो बीच की ये देखिए जो 3 चेन्स हैं इसमें हम एक एक ही डबल क्रोशिया डालेंगे। अब ये देखिए ये लास्ट वाले डबल क्रोशिया की जो चेन है इसमें हम एक साथ 2 डबल क्रोशिया डालेंगे। फिर से हम 2 चेन बनाएंगे, इसे पलट लेंगे। फर्स्ट चेन में हमने एक साथ 2 डबल क्रोशिया बनाने हैं। लास्ट की चेन को छोड़ के बाकी सारी चेन्स में हमने एक एक ही डबल क्रोशिया बनाना है। ये देखिए अब हम लास्ट वाली चेन पर पहुंच गए हैं। अब इसमें हमने एक साथ 2 डबल क्रोशिया बनाने हैं। फिर से 2 चेन लेंगे, पलट लेंगे इसे। फर्स्ट वाली चेन में 2 डबल क्रोशिया, बाकी सारी चेन में सिंगल सिंगल डबल क्रोशिया और लास्ट की चेन में हमने 2 डबल क्रोशिया बनाने हैं। ये हमने बना लिया। फिर से 2 चेन बनाएंगे, फिर से पलट लेंगे। फर्स्ट वाली चेन में 2 डबल क्रोशिया। देखिए तब तक इसी तरह से हमें बनाते हुए जाना है। ये देखिए हमें ये खुद अंदाज़ा हो जाएगा कि हमें इसकी नोज़ कितनी बड़ी बनानी है। तो हमें यहाँ से ये अटैच हो जाए तब तक, ये देखिए यहाँ से अटैच हो जाए तब तक हमें इसे बड़ा करते हुए जाना है। 4 लाइंस हम बना चुके हैं, 5वीं लाइन हम स्टार्ट कर रहे हैं। शायद 5 के बाद या तो हमें 1 लाइन और बनाने की ज़रूरत है या 2 लाइन और बनाने की ज़रूरत है। तो चलिए इस 5वीं लाइन के बाद हम 1 लाइन और बना लेते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि हमें और कितनी लाइंस बनाने की ज़रूरत है। तो देखिए मैंने टोटल 7 लाइंस बनाई है। मुझे ये नोज़ इतनी ही ठीक लग रही है। आप चाहें तो इससे छोटी या इससे बड़ी नोज़ भी बना सकते हैं, वो आपकी पसंद के ऊपर डिपेंड करता है। तो चलिए मैं इस धागे को यहीं से कट कर देती हूँ। ये देखिए ये इस तरह से हमारी नोज़ बन जाएगी। देखिए हमने सुई में ये ब्लैक कलर की ही ऊन ली है। अब हम इसे इस तरफ से सिलना स्टार्ट करेंगे। अगर हम इसे नीचे से सिलना स्टार्ट करेंगे तो हो सकता है कि थोड़ा सा ये ऊपर या नीचे हो जाए। इसे परफेक्ट अपनी जगह पे ही रखने के लिए हम इसे यहीं से सिलेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम इसके कॉर्नर को पक्का करेंगे। ये देखिए एक साइड के कॉर्नर को हम अगर इसको अच्छे से पक्का कर लेंगे तो बाकी के सारे कॉर्नर्स भी अच्छे से सेट हो जाएंगे इसमें। ये देखिए ये इस कॉर्नर को मैंने अच्छे से पक्का कर लिया है। देखिए अब हम इसे इस तरह से सिलेंगे। देखिए चेन में से सुई को लेके बिल्कुल इसे सीधा रखते हुए
हम इसे बहुत आराम से सिल लेंगे। हाथ को ज़्यादा आप लूज़ या टाइट मत रखिएगा। ये देखिए मीडियम हाथ रखते हुए हमने यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ और फिर से यहाँ से यहाँ हमें इसे सिल लेना है। तो चलिए पहले हम इसे सिल लेते हैं। तो देखिए मैंने इसे तीनों तरफ से अच्छे से सिल लिया है। अब हमने क्या करना है, अब हमने इस धागे को देखिए बैक साइड पे ले जाकर एक नॉट लगा देनी है। ये देखिए आप कितना अच्छा लग रहा है। अब हमने क्या करना है, अब हमने इसके दूसरे पार्ट को लेना है। ये देखिए दूसरे पार्ट को पहले हमने देख लेना है किस तरफ से सीधा है और किस तरफ से उल्टा है। तो ये देखिए ये इस तरफ से सीधा है, तो हमें क्या करना है, इसे इस तरह से देखिए उल्टा रखना है। ये देखिए देखिए ये इसकी उल्टी साइड है और ये इसकी सीधी साइड है, तो हमने ऐसे उल्टा रखना है। इसके ऊपर हमने इसे इस तरह से रख देना है। अब हम इसे तीन तरफ से जोड़ेंगे, एक इस तरफ से जोड़ेंगे और दो इस तरफ से। ये जो ऊपर वाली साइड है इसको हम नहीं जोड़ेंगे, बाकी की ये तीन साइड हम पहले जोड़ लेते हैं। आप चाहें तो इसे सुई से भी जोड़ सकते हैं, लेकिन मैं इसे क्रोशिया से जोड़ूंगी। तो सबसे पहले मैं ग्रे कलर यूज़ करूंगी। ग्रे को ग्रे से जॉइंट करना है, तो मैं पहले ग्रे कलर की ऊन का यूज़ करूंगी। ये देखिए इस तरह से लेकर हमने एक कॉर्नर से क्रोशिया को डालना है। नीचे वाले पार्ट से भी हमने कॉर्नर से ही क्रोशिया को निकालकर देखिए धागे को हमने इस तरह से बाहर निकालना है। ये देखिए दो चेन बनानी है। ये दो चेन हम सिर्फ एक ही बार बनाएंगे, बाकी आगे हमें चेन बनाने की ज़रूरत नहीं है। अब जहाँ से हमने क्रोशिया को अभी डाल के निकाला था वहीं से हम क्रोशिया को एक बार और निकालेंगे। देखिए अब हमने क्या करना है, अब हमने कोई चेन नहीं लेनी, बस इन दोनों पार्ट्स को बराबर पकड़ते हुए सिंपल तरीके से इस तरह से जोड़ते हुए जाना है। ये देखिए हमने दोनों पार्ट्स में से क्रोशिया पास पास से ही निकालना है और इस तरह से हमें इसे जोड़ते हुए चले जाना है। ये देखिए बहुत ही इजी तरीका है। बस इसमें हाथ आपका ना ज़्यादा टाइट होना चाहिए ना ही ज़्यादा लूज़ होना चाहिए, मीडियम हाथ रखिएगा और ये बहुत ही आसानी से जुड़ता हुआ चला जाएगा। तो चलिए पहले हम इसे तीन तरफ से जोड़ लेते हैं। तो देखिए मैंने इसे तीन तरफ से सिलकर रेडी कर लिया है। मैंने क्या किया है, जो तीसरी साइड थी जो मैंने आपसे कहा था कि इसे नहीं सिलना, मैंने थोड़ा थोड़ा पार्ट 2 से 3 इंच मैंने इस पार्ट को भी क्रोशिया से ही बंद कर दिया है। ये देखिए तो जो चौथी साइड थी जो हमें नहीं सिलनी थी वो मैंने पूरी नहीं सिली है, बट मैंने 2.5 से 3 इंच करीब इसे क्रोशिया से इसी तरह से सिल दिया है। आप चाहें तो इसे ऐसे सिल सकते हैं, आप चाहें तो इसे नहीं भी सिल सकते। तो चलिए पहले हम इसमें बटन लगा लेते हैं। देखिए मैं इसमें इस तरह के बटन लगाऊंगी। ये देखिए ये यहाँ तक तो मैं इसे सिल चुकी हूँ, तो मैं बटन इस तरह से लगाऊंगी। देखिए आप कोई भी डिज़ाइनर बटन लगा सकते हैं, आपको जो कलर अच्छा लगता है आप उस कलर के बटन इसमें लगा सकते हैं। तो देखिए मैं इस तरह से लगाऊंगी, लेकिन बटन हमें यहाँ नहीं लगाने, बटन हमें यहाँ पर अंदर की तरफ लगाने हैं। ये देखिए बटन हमें इस तरह से लगाने हैं। तो बटन हम यहाँ पर अटैच करेंगे। तो चलिए पहले हम बटन लगा लेते हैं। तो देखिए बटन मैंने इस तरह से अंदर की साइड लगा लिए हैं। क्योंकि हमारा डिज़ाइन ऐसा है तो ये बटन इसमें नहीं आएंगे। इसके लिए हमें एक बहुत सिंपल सा काम करना है। हमें क्या करना है, देखिए यहाँ पर पिंक कलर है, तो हमें क्या करना है, देखिए बहुत इजी तरीका है। देखिए जहाँ पर ये बटन लगे हैं, ये देखिए हमें यहाँ से नाप लेना है। ये देखिए बिल्कुल बटन के पास से हमें क्रोशिया लेना है और हमें एक नॉट लगानी है यहाँ पर।
ये देखिए, एक बार और इसी जगह से हम लेंगे क्रोशिया को और एक नॉट लगा देंगे इस तरह से। अब हमें 6 चेन बनानी है। देखिए 1 2 3 4 5। देखिए 5 चेन काफ़ी है, हम 6 चेन नहीं बनाएंगे। यहाँ से हमने देखिए यहाँ से लेना स्टार्ट किया है, तो 1 2 3 4 डबल क्रोशिया के बाद हमें इसे इस तरह से बंद कर देना है। 2 बार इस तरह से हम बंद कर देंगे और धागे को कट कर देंगे। देखिए कभी कभी हमारा डिज़ाइन ऐसा हो जाता है जिसमें बटन हमारे फिट नहीं हो पाते, तो देखिए इस तरह से करके बटन हम इसके अंदर से ऐसे निकाल लेंगे। ये देखिए ये अच्छे से निकल गया है। अब हमने क्या करना है, सेंटर वाला बटन थोड़ा सा बड़ा है, तो हमें ये इस तरह से पहले इसे नाप लेना है। ये देखिए ऐसे हमें पकड़ के नापना है ताकि बटन बीच में ये फिट हो जाए। ये देखिए ये इधर से हम पहले के जैसे एक नॉट लगाएंगे अंदर की तरफ से। ये देखिए बहुत ही इजी है। एक बार और हम करेंगे। अब इसके लिए हम 6 चेन पहले डाल के देख लेते हैं, फिर हम मेज़रमेंट कर लेंगे। 2 3 4 5 और ये 6। अब हम एक बार रख कर देख लेंगे कि बटन इसमें फिट होता है कि नहीं। देखिए इसमें हमें 7 चेन की ज़रूरत पड़ेगी। हम 7 चेन डालेंगे और यहाँ पर हमने 4 डबल क्रोशिया के बाद बंद किया था, यहाँ पर हम 5 डबल क्रोशिया के बाद बंद करेंगे। ये देखिए ये एक बार हमने स्लिप स्टिच ले लिया, दूसरी बार अब हम धागे को कट कर देंगे। देखिए इस तरह से। अब इस वाले बटन को भी हम इसमें एक बार डालकर देख लेते हैं। देखिए बहुत इजी तरीके से ये भी इसमें बंद हो गया। तो जैसे हमने ये 2 बटन के लिए चेन बनाई है, हम इस तरफ भी ऐसे ही चेन बनाएंगे और इस बटन को बंद करेंगे। ये 3rd वाला भी हमारा बन गया और ये इस तरह से आ जाएगा। तो चलिए पहले हम इसमें कुशन को डाल लेते हैं। तो देखिए इसमें हमने कुशन कवर को डाल लिया है। ये वाकई बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। इस कुशन को अगर आप बच्चों के रूम में रखेंगे तो भी ये बहुत प्यारा लुक देगा, क्योंकि थोड़ा सा टेडी बियर जैसी लुक दे रहा है। तो चलिए फटाफट से इसे बनाना स्टार्ट कीजिए। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।